जो यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद की नई NCERT बुक है उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जो पुरानी NCERT बुक है उसमें प्रश्नावली 3.1 में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं। वर्तमान सिलेबस में वो क्वेश्चन कट हो गए हैं, उन क्वेश्चन को सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। वर्तमान में हम लोग जिस हिसाब से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं वो माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड नई NCERT के हिसाब से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न के सभी पार्ट हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोगों को ये बताना है कि जो समीकरण का युग्म दिया गया है इनमें कौन कौन से युग्म संगत हैं और कौन असंगत है। यदि दिया गया युग्म संगत है तो हमें इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि दिया गया समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो ये चीज कैसे चेक होगी मैंने आपको बताया है। पहले समीकरण की तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण एक क्या है? समीकरण एक है x प्लस y बराबर में 5। इस समीकरण की तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y बराबर -c1 से। या तो आप -c1 से तुलना कीजिए या तो आप जो आपका समीकरण तुलना करने का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में समीकरण को ला दीजिए। तो या तो हमें ऐसे करना होगा, x प्लस y बराबर के उस तरफ +5 है तो बराबर के इधर आकर -5 हो जाएगा बराबर 0। अब ये हमारे समीकरण के फॉर्मेट में आ गया है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। x के गुणांक में कुछ नहीं दिया है तो जिसके गुणांक में कुछ नहीं दिया होता है उसके गुणांक में हमेशा 1 माना जाता है। मतलब यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है तो x से x कैंसिल हो जाएगा। a1 का मान आएगा 1, y से y कैंसिल हो जाएगा, b1 का मान आएगा 1 और c1 का मान आएगा -5। c1 का मान -5 आएगा। मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ तुलना क्यों कर रहे हैं, ताकि a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का मान निकल सके।
अगर मान निकलेगा तभी तो हम बता पाएंगे समीकरण संगत है कि असंगत। तो A1 B1 C1 का मान आ चुका है। अब समीकरण 2 की हम लोग तुलना करेंगे। समीकरण 2 है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसकी तुलना करेंगे A2x प्लस B2y। अब या तो तुलना आप जब कर रहे हैं तो बराबर -C2 से तुलना कर दीजिए, तब भी A2 B2 C2 का मान निकल जाएगा। या तो आप समीकरण को तुलना करने के फॉर्मेट में लेकर आइए, मतलब 2x प्लस 2y बराबर के उस तरफ 10 है, इसको इधर लाइए तो ये -10 हो जाएगा बराबर 0। अब तुलना कीजिए A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर x 2x कट जाएगा, A2 का मान 2 आएगा, B2 का मान भी 2 आएगा और C2 का मान -10 आ जाएगा। अब A1 और A2 का अनुपात निकालेंगे तो A1 अपान A2 बराबर क्या आएगा? A1 का मान 1 है, A2 का मान कितना है? ये है 2। B1 और B2 का अनुपात निकालते हैं। B1 अपान B2 बराबर, ये B1 का मान 1 है अपान B2 का मान कितना है? ये है 2। अब C1 और C2 का अनुपात निकाल देते हैं। C1 अपान C2 बराबर, C1 का मान है -5 और C2 का मान -10 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 गुना 10। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर A1 अपान A2 का मान 1/2, B1 अपान B2 का मान 1/2, C1 अपान C2 का मान भी 1/2। तो मैंने आपको कंडीशन बताया है, जब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 हो तो इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं, समपाती रेखाएं मिलती हैं तथा साथ ही समीकरण युग्म संगत होता है। तो लिखेंगे समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म संगत है। एक हल निकले या अनेक हल निकले, जब भी इक्वेशन का समीकरण का हल निकलता है तो समीकरण युग्म संगत होता है। तो ये समीकरण युग्म संगत है। अब प्रश्न में आगे क्या कहा है कि अगर समीकरण युग्म संगत है, पहले तो क्वेश्चन में क्या कहा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब अगर समीकरण युग्म संगत है तो हमें ग्राफिकल मेथड से, ग्राफीय विधि से उनका हल ज्ञात करना है। तो पहले आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे।
तो हमने ये चेक कर लिया कि समीकरण युग्म संगत है। अब संगत आ गया है तो इसे ग्राफिकल मेथड से हमें इसका हल ज्ञात करना है, मतलब ग्राफ खींचना है। तो आइए ग्राफीय विधि लगाते हैं। अब ये चीज आप सभी को पता है कि ग्राफीय विधि क्या होती है। ग्राफीय विधि में दोनों समीकरणों से कम दो दो बिंदु प्राप्त किया जाता है। समीकरण 1 से 2 बिंदु लेंगे और समीकरण 2 से 2 बिंदु लेंगे। कम से कम 2 बिंदु लिया जाता है। इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर रखकर इनका ग्राफ खींचते हैं और फिर हमें हल मिलता है। तो आइए, ये है आपका समीकरण 1। समीकरण 1 है x + y = 5। ये समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण 1 से हम लोग 2 बिंदु कम से कम प्राप्त करेंगे, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए आपके पास कम से कम 2 बिंदु होना चाहिए। यहां से x का मान निकालिए। 5 बराबर के इस तरफ +y, उधर जाकर -y हो जाएगा। अब अपने मन से y का मान रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 क्यों रखा मैंने? एक बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर आप कोई भी बिंदु अपने मन से रख सकते हैं। x या y का कोई भी मान रखा जा सकता है, लेकिन आपको x या y की वही वैल्यू रखना है जो वैल्यू ग्राफ पर दर्शाया जा सके। अगर आप x का मान 550 रख देंगे तो ग्राफ पर 550 को दर्शाने में कठिनाई होगी। इसीलिए x या y की छोटी वैल्यू रखी जाती है जो कि आसानी से कट जाए और जिसका मान छोटा मिले। तो y का मान 0 रखते हैं। x बराबर 5 - y के प्लेस पे 0, तो x का मान 5 आ गया। तो बिंदु क्या मिला? बिंदु किस रूप का होता है? तो बिंदु हमेशा x, y के रूप का होता है। x का मान हमने 5 रखा है तो y का मान हमें 0 था। y का मान हमने 0 रखा तो x का मान 5 मिल गया। अब इसी समीकरण में x बराबर 5 - y, इसमें y का कोई और मान रखते हैं। y बराबर मैं 5 रख देता हूं, तो x बराबर 5 - y के प्लेस पे 5, तो x का मान 0 आ गया। तो बिंदु क्या मिला? 0, x का मान 0 और y का मान 5। तो समीकरण 1 से 2 बिंदु मिल चुका है। अब समीकरण 2 से हम लोग 2 बिंदु निकालेंगे। अब ये रहा आपका समीकरण 2। 2x + 2y बराबर 10। 2x बराबर 10 बराबर के उधर जाएगा, -2y हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपने मन से y की कोई भी वैल्यू रखिए। तो चलिए y बराबर मैं 0 रखता हूँ। y बराबर 0 रखने पर
2x बराबर 10 माइनस 2 गुणे y के प्लेस पे 0, तो x बराबर 2x बराबर 10 माइनस 2 का 0 में गुणा होगा, 0 हो जाएगा। x बराबर 10 में से 0 जाएगा, 10 बचेगा। 2 इसमें गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा। 2 एक कम 2, 2 बचे 2। x का मान 5 आ गया। तो x का मान 5 है और y का मान 0 है। ये बिंदु आपको मिल गए। एक बिंदु और हम लोग निकाल लेते हैं। 2x बराबर 10 माइनस y, 10 माइनस 2 वाला। अब ध्यान दीजिए, y का मान मैं इस बार 5 रख देता हूं, तो 2x बराबर 10 माइनस 2 गुणे y के प्लेस पे 5, x बराबर 10 में से 5 गुना 10, 10 में से 10 जाएगा, 0 बचेगा। 2 इसमें गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। तो मैंने आपको बताया है 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 आता है। तो x का मान 0 मिला है कब? जब y का मान हमने 5 रखा है। ये 2 बिंदु हमें मिल चुके हैं। समीकरण 1 से हमें बिंदु क्या मिला है? 5, 0। आइए इसे ग्राफ पे दर्शाते हैं। अब हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। 5, 0 मतलब x अक्ष पे 5 चलना है और y अक्ष पे चलना ही नहीं है, y अक्ष पे 0 चलना है। तो ये आपका बिंदु हो जाएगा। इस बिंदु का नाम होगा 5, 0। आइए दूसरा बिंदु हमें क्या मिला है? दूसरा बिंदु मिला है 0, 5। दूसरा बिंदु मिला है 0, 5। बिंदु x, y के रूप का होता है। मतलब x अक्ष पे 0 चलना है और y अक्ष पे 5 चलना है। x अक्ष पे 0 चलने का तात्पर्य यह है कि x अक्ष पे चलना ही नहीं है, सिर्फ y अक्ष पे चलना है। तो y अक्ष पे कितना चलना है? 5 चलना है। तो 0 से चलेंगे y अक्ष पे 5। ये बिंदु हो गया 0, 5। चलिए अब समीकरण 1 के दोनों बिंदुओं को हमने दर्शा दिया है। मैंने आपको बताया था कम से कम 2 बिंदु एक समीकरण से मिलना चाहिए, तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे। एक समीकरण से आप 2 से अधिक बिंदु भी निकाल सकते हैं। आप x और y का कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बिंदु आपके पास होना चाहिए। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब दूसरा बिंदु क्या है? समीकरण 2 से जो हमने बिंदु निकाला है वो क्या है? तो समीकरण 2 से जो बिंदु मिला है वो है 5, 0। 5, 0 यहाँ पे आएगा। समीकरण 2 से दूसरा बिंदु मिला है 0, 5 मतलब यहाँ पे आएगा। अब ध्यान दीजिए, जो बिंदु समीकरण 1 से मिला है वही बिंदु समीकरण 2 से भी मिल रहा है। अब बिंदु कैसा भी मिले, जब हम समीकरण 2 के रेखा को मिलाएंगे तो ये रेखा इसी के ऊपर आएगी, ये रेखा इसी के ऊपर आने वाली है। तो मैंने आपको बताया है जब एक ही रेखा पर कई रेखाएं होती हैं तो ऐसी रेखा संपाती रेखा कहलाती है। तो ये संपाती रेखाएं बनेंगी। ये रहा
इस प्रश्न का ग्राफीय विधि से हल। आप इसका ग्राफ बना लीजिए और आप ये सब नोट कर लीजिए। नई एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 3.1 का ये चौथा क्वेश्चन है। जो नई वाली एनसीईआरटी है उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है उसमें कुछ अलग प्रश्नावली दी हुई है, लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन लगा रहे हैं ये नई वाली एनसीईआरटी बुक के हिसाब से लगा रहे हैं। तो नई वाली एनसीईआरटी बुक में उसमें का ये चौथा प्रश्न है, प्रश्नावली 3.1 का ये चौथा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों। प्रश्नावली 3.1 के चौथे का ये दूसरा प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई युग्म संगत है कि असंगत है? ये पता करने के लिए हमें A1, A2, B1, B2, C1 और C2 का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का मान निकालेंगे। समीकरण 1 क्या है? ये है x माइनस वाई, ये बराबर के उस तरफ +8 है तो बराबर के इधर आकर -8 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण 1 की तुलना करते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर x के गुणांक में कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसके गुणांक में 1 है। अगर किसी संख्या के गुणांक में कुछ नहीं लिखा है तो उसके गुणांक में 1 हमेशा माना जाता है। y के गुणांक में यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसके गुणांक में भी 1 है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, A1 का मान 1 आएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर B1 का मान 1 आएगा और C1 का मान -8 आ जाएगा। तो समीकरण 1 की तुलना हमने कर दिया, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 है 3x माइनस 3y बराबर 16। इसको हम 16 को बराबर के इस तरफ लाएंगे ताकि हमें तुलना करने में आसानी हो। 3x माइनस 3y बराबर के उस तरफ प्लस में 16 है तो बराबर के इधर आकर ये -16 हो जाएगा बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। तो A2 का मान आएगा
3, B2 का मान आएगा -3 और C2 का मान आएगा -16। अब इसके बाद हमें रेशियो निकालना होगा, A1 और A2 का रेशियो, B1 और B2 का रेशियो, C1 और C2 का रेशियो। तो A1 अपान A2 का मान निकालते हैं। A1 की वैल्यू 1 अपान A2 की वैल्यू 3। B1 अपान B2 का मान निकालते हैं। B1 का मान 1, B2 का मान -3 है, -3। तो आप ध्यान से देखिए, क्या 1/3 1/-3 के बराबर है? नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। तो जब A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर नहीं होता है, तो इस कंडीशन में हमें प्राप्त समीकरण युग्म संगत माना जाता है। मतलब कि जो समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म संगत होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। अब हम लोग इसके बाद इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा है अगर दिया गया समीकरण युग्म संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हमने ये चेक कर लिया कि दिया गया समीकरण युग्म संगत है। अब इसका हम लोग ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए कम से कम एक समीकरण से 2 बिंदु निकाला जाता है। आइए देखते हैं। समीकरण 1 है x - y बराबर 8। x बराबर 8 बराबर के इस तरफ -y, उधर जाकर +y हो जाएगा। अब यहाँ से अपने मन से y का कोई भी वैल्यू रखेंगे और x का मान निकलेगा। तो y का मान अगर हम लोग y की वैल्यू रख देते हैं 2, तो x का मान आएगा 8 प्लस y की जगह 2, x का मान 10 आ जाएगा। तो बिंदु हमें क्या मिलेगा? बिंदु हमेशा x, y के रूप का होता है। तो x का मान 10 आया है, y का मान 2 रखने पर बिंदु मिलेगा 10, 2। समीकरण है x बराबर 8 प्लस y। अगर y का मान 0 रख देते हैं तो बिंदु मिलेगा x बराबर 8 प्लस 0, x बराबर 8 मिल जाएगा। तो अगला बिंदु है 8, 0। समीकरण 1 से 2 बिंदु मिल चुके हैं। अब समीकरण 2 से हम लोग बिंदु निकालेंगे। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो 3x बराबर हो जाएगा 16, बराबर के उधर जाकर ये प्लस 3y हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हम लोग y का मान रखेंगे। y बराबर
अगर y का मान रखते हैं, यहां से अगर y का मान ऐसा रखना है कि समीकरण कट जाए या फिर वैल्यू छोटी निकले, तो अगर y का मान 2 रखते हैं, 16 6 22 हो जाएगा। y का मान 3 रखेंगे, 16 9 25 हो जाएगा। मतलब मान दशमलव में जाएगा। चलिए, तो y का मान 1 रखते हैं पहले, तो 3x बराबर 16 प्लस 3 गुणे y के जगह 1, तो 3x बराबर 16 प्लस 3 एक कम 3, तो x बराबर 16 3 19, बराबर के इस तरफ 3 गुणा कर रहा है, तो इधर आके 3 भाग करिएगा। x बराबर 19/3 भाग कीजिए, 3 6 का 18, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 3 3 9, 6.3 आ रहा है। मतलब x का मान है 6.3 और y का मान है 1। समीकरण 2 से ये पहला बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब अगला बिंदु प्राप्त करेंगे। 3x बराबर 16 प्लस 3y, y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखने पर 3x बराबर 16 प्लस 3 गुणे y के प्लेस पे 0 रखा जाएगा। x बराबर 16 प्लस 3 का 0 में गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये 3 इसमें गुणा कर रहा है तो बराबर के इधर आकर ये भाग करेगा। x बराबर 16 में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी संख्या में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा 16/3, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 3 3 9, ये हो जाएगा आपका 5.3 x का मान और y का मान हमने 0 रखा है। अब इस चीज को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो समीकरण 1 से पहला बिंदु मिला है 10,2, 10,2, मतलब x अक्ष पे 10 चलना है और y अक्ष पे 2 चलना है। तो 0 से शुरू करेंगे, x अक्ष पे 10 चलना है और y अक्ष पे 2 चलना है। मतलब बिंदु आपका यहाँ पर रहेगा। इस बिंदु का नाम है 10,2। अगला बिंदु है समीकरण 1 से 8,0। अगला बिंदु है 8,0। पहले x अक्ष छोड़, अगला बिंदु है 8,0। पहले x अक्ष होता है, इसके बाद y अक्ष होता है। मतलब x अक्ष पे 8 चलना है और y अक्ष पे चलना ही नहीं है। y अक्ष पे तो 0 है, मतलब y अक्ष पे नहीं चलना है। तो ये हो जाएगा बिंदु 8,0। इसका नाम है 8,0। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया हमने। ये किस समीकरण के बिंदु हैं? ये है x माइनस वाई बराबर 8। ये इसी समीकरण के बिंदु हैं। अब समीकरण 2 से हमें बिंदु मिला है 6.3,1। समीकरण 2 से हमें क्या बिंदु मिला है? 6.3,1। मतलब x अक्ष पे 6.3 चलना है और y अक्ष पे 1 चलना है। तो आइए x अक्ष पे चलेंगे
6.3, ये 6 और 7 इसी के बीच में होगा। 6.3, 6.1, 6.2, 6.3। यक्स अक्ष पे 6.3 चलना है और वाई अक्ष पे 1 चलना है। मतलब यहाँ पे बिंदु होगा, इस बिंदु का नाम होगा 6.1, 6.3, 1, वाई अक्ष पे 1 और यक्स अक्ष पे 6.3। दूसरा बिंदु है 5.3, 0। दूसरा बिंदु है 5.3, 0। मतलब यक्स अक्ष पे 5.3 चलना है और वाई अक्ष पे 0 चलना है। मतलब वाई अक्ष पे चलना ही नहीं है। तो यक्स अक्ष पे चलेंगे 5.3, ये आपका है 5.3, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये बिंदु कुछ ऐसे मिलेंगे। अब ये बिंदु कुछ इस प्रकार मिल चुके हैं और ये बिंदु हैं किस समीकरण के? तो ये है समीकरण 3x - 3y बराबर 16। अब आप ध्यान से समझिए, यहां पर हमें पता चला कि A1/A2, यहां ध्यान दीजिएगा, हमें पता चला कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं था। तो हमें संगत हल प्राप्त हुआ जिसका हमने ग्राफ बना दिया है। और जब ऐसी कंडीशन होती है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता तो इस कंडीशन में अद्वितीय हल प्राप्त होता है और प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं। और यहाँ हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली और जहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं वही तो इस समीकरण का ग्राफीय विधि से हल होगा। तो अगर ग्राफीय विधि से हल निकालना है तो उसका नियम है, जहाँ पर दो समीकरणों की रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हैं, वो बिंदु ही समीकरण का हल होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। ये जो आपका ग्राफ बना है, हो सकता है कि इस ग्राफ में लाइंस थोड़ा तिरछी हो गई हो, सही पॉइंट पे कट न हुई हो, लेकिन जब आप इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपकी रेखाएं बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल सुव्यवस्थित होंगी। तो इसे आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये बिंदु सही जगह पे कटेंगे भी और आपका ग्राफ भी अच्छा बनेगा। इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसे आप ग्राफ पेपर पे बनाइए। बाकी जो तरीका है लगाने का कि ग्राफ खींचना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये चौथे प्रश्न का थर्ड पार्ट है, सेम वही क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, चौथे का थर्ड पार्ट। समीकरण 1 की तुलना करेंगे। A1x + B1y + C1 बराबर 0 से। समीकरण 1 क्या है? ये है 2x + y - 6 बराबर 0। A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करने पर A1 का मान आएगा 2,
b1 का मान y के गुणांक में कुछ नहीं है, मतलब y के गुणांक में 1 होगा, तो b1 का मान 1 आएगा और c1 का मान -6 आ जाएगा। ये a1 और b1 क्या है? a1 x अक्ष का गुणांक है और b1 y अक्ष का गुणांक है। समीकरण 2 क्या है? 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0 से, तो a2 का मान 4 आ जाएगा, b2 का मान -2 आएगा और c2 का मान -4 आएगा। अब a1/a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। a1/a2 का रेशियो 1/2 है। b1/b2 का अनुपात निकाल लेते हैं, तो b1/b2, b1 का मान 1/b2 का मान -2। तो आप ध्यान से देखिए, क्या 1/2 1/-2 के बराबर है? तो नहीं, ये बराबर नहीं होगा। और जब ये बराबर नहीं होगा तो मतलब कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं, अद्वितीय हल मिलता है और साथ ही इस प्रकार का समीकरण युग्म संगत होता है। तो ये समीकरण युग्म संगत होगा। अब हम लोग चूंकि ये जान चुके हैं कि समीकरण युग्म संगत है, तो अब हम लोग इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। समीकरण है 2x + y - 6 बराबर 0। यहां से x का मान निकालिए, तो ये 2x बराबर हो जाएगा, बराबर के इस तरफ -6, उधर जाकर +6 हो जाएगा, बराबर के इस तरफ +y, उधर जाकर -y हो जाएगा। अब y का मान 0 रख देते हैं। y बराबर 0 रखने पर 2x बराबर 6 - y के प्लेस पे 0, x बराबर 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 2 इसमें गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा, x बराबर 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, x का मान 3 आ जाएगा। अब x का मान 3 तो आ चुका है, तो बिंदु क्या मिला? 3, 0। पहले x अक्ष का मान लिखते हैं, उसके बाद y अक्ष का मान लिखा जाता है। समीकरण क्या है? 2x बराबर 6 - y। इस बार y बराबर 2 रख देते हैं। y बराबर 2 रखने पर 2x बराबर 6 - y के प्लेस पे 2, तो x बराबर 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा, x बराबर 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, x का मान 2 आएगा। तो बिंदु क्या मिलेगा? 2, 2। जब हमने y का मान 2 रखा तो हमें x का मान 2 प्राप्त हुआ, तो बिंदु मिल गया 2, 2। चलिए अब समीकरण 2 से हम लोग बिंदु निकाल लेते हैं।
समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहां से 4x बराबर हो जाएगा, बराबर के इस तरफ -4, उधर जाकर +4 हो जाएगा, बराबर के इस तरफ -2y, उधर जाकर +2y हो जाएगा। अब y बराबर, अपने मन से y का मान रख देते हैं, एक बार y बराबर रख देते हैं 1, या y बराबर 2 रख देते हैं। y बराबर 2 रखने पर 4x बराबर 4 + 2 गुणे y के प्लेस पे 2, तो x बराबर 4 + 2 दूना 4, 4 इसमें गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा, तो x बराबर 4 4 8/4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, x का मान 2 आ जाएगा। तो बिंदु क्या मिला? 2,2। यही तो हमें बिंदु मिल रहा है। चलिए अब अगला बिंदु निकाल लेते हैं। समीकरण क्या है? 4x बराबर 4 + 2y, y बराबर 3 रख देते हैं। y बराबर 3 रखने पर 4x बराबर 4 + 2 गुणे 3, तो x बराबर 4 + 2 × 6, तो 6 और 4 10 होगा, 10 में 4 से भाग करेंगे, तो x बराबर 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, दशमलव लगाएंगे, 2 बचेगा, 4 × 5 20, x का मान 2.5, x का मान 2.5 है। कब? जब y का मान 3 रखे हैं तब। तो आइए इन बिंदुओं को हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो समीकरण 1 से पहला बिंदु मिला है 3,0, मतलब x अक्ष पर 3 चलना है और y अक्ष पर 0 चलना है। x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे चलना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा बिंदु 3,0। समीकरण 1 से दूसरा बिंदु मिला है 2,2, मतलब x अक्ष पे 2 चलना है और y अक्ष पर भी 2 ही चलना है। अब इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं। ये बिंदु इस प्रकार मिलेंगे। ये समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु है। समीकरण 1 क्या है? 2x + y - 6 बराबर 0। अब समीकरण 2 से प्राप्त पहला बिंदु है 2,2। समीकरण 2 से जो बिंदु मिला है ये भी 2,2 ही है, 2,2, ये पहला बिंदु। समीकरण 2 से दूसरा बिंदु मिला है 2.5, 1 2 3 4 5, 2.5, मतलब ये रहा आपका बिंदु, ये है बिंदु। तो जब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से रेखाएं बनेंगी। ये कौन सा समीकरण है? ये है समीकरण नंबर 2, 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है कि दो रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वही उस समीकरण का ग्राफीय विधि से हल होता है। आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से भी 2,2 बिंदु मिला था और समीकरण 2 से भी 2,2 बिंदु मिला है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2,2 पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, मतलब ये जो पॉइंट है यही पॉइंट इस समीकरण का हल होगा।
मतलब x अक्ष का मान भी 2 होगा और y अक्ष का मान भी 2 होगा। तो ये रहा इस समीकरण का ग्राफीय विधि से हल। आप इसे नोट कर लीजिए। चौथा प्रश्न सेम पिछले वाले की तरह ही क्वेश्चन है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आइए पहले चेक करते हैं कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। समीकरण दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। ये है समीकरण नंबर 1। मैंने आपको बताया था संगत या असंगत चेक करने के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान हमारे पास होना चाहिए, तभी हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का अनुपात निकालकर ये चेक कर पाएंगे कि समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है। तो आइए समीकरण 1 की तुलना किया जाएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पर समीकरण 1 की तुलना हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसलिए किया है क्योंकि ये समीकरण का फॉर्मेट है और यहाँ जो भी 1 1 आपको दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये समीकरण 1 का मान है या समीकरण 1 का ये गुणांक है a1 और b1। a1 x का गुणांक और b1 y का गुणांक और c1 अचर पद है। a1 क्या है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। a1 x का गुणांक है, b1 जो है ये y का गुणांक है। गुणांक मतलब होता है गुणा करने वाला, तो b1 जो है ये y में गुणा कर रहा है और c1 जो है ये अचर पद है। c1 एक अचर पद है। ये इंफॉर्मेशन ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब यहां से x कट जाएगा, a1 का मान 2 आएगा, b1 का मान -2 आएगा और c1 का मान -2 आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, ये जो जानकारी मैंने आपको दिया है, और फिर मैं इसे इरेज करता हूं। ये हो गया सभी का। c1 अचर पद है, b1 y का गुणांक है और a1 x का गुणांक है। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, क्योंकि नियम होता है समीकरण 1 की तुलना हमेशा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से किया जाता है और समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से किया जाता है। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a2 का मान 4 आ जाएगा,
B2 का मान -4 आ जाएगा और C2 का मान -5 आ जाएगा। अब रेशियो निकालेंगे, A1 और A2 का अनुपात, A1/A2 बराबर A1 का मान 2 / A2 का मान 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया। B1/B2 निकालेंगे, B1 का मान -2 B2 का मान -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2। C1/C2 का मान निकालेंगे, C1 का मान -2 C2 का मान, ध्यान दीजिए, -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/5। अब आप एक चीज क्लियर कीजिए कि A1/A2 का मान क्या है, 1/2। B1/B2 का मान क्या है, ये है 1/2। 1/2 के बराबर है, लेकिन 1/2 जो C1/C2 का मान है, C1/C2 का मान क्या है, 2/5। 1/2 2/5 के बराबर नहीं है। और जब A1/A2 B1/B2 के बराबर हो, लेकिन B1/B2 C1/C2 के बराबर न हो, जब B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होता। इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होता और समीकरण युग्म असंगत होता है। तो लिखेंगे समीकरण युग्म असंगत होगा। समीकरण युग्म असंगत है। अब प्रश्न में ऊपर ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर प्रश्न में क्या कहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो अगर संगत होता तब तो हम ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करते, लेकिन ये समीकरण युग्म संगत नहीं है, ये असंगत है, इसलिए इसे ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। क्योंकि प्रश्न में कहा है यदि संगत है तभी ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये समीकरण युग्म असंगत है, तो इसे ग्राफीय विधि से हल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे नोट कर लीजिए।